ये है रेडियो स्पार्क विद लॉट्स ऑफ प्यार, आवाज दिल से दिल तक। नमस्ते, मैं हूँ आरजे स्निग्धा। स्वागत करती हूँ अपने कार्यक्रम में। हम जुड़ते हैं आपसे लगातार, बिना फ्रीक्वेंसी, बिना मीटर के हर बार। दोस्तों, जब भी हम आसमान में देखते हैं तो कितने सुंदर सुंदर तारों और चांद से सजा हुआ दिखता है ना। ये झिलमिलाते तारे बस देखने में छोटे लगते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत बहुत दूर हैं। असल में तो ये हमारे सूर्य से भी ज़्यादा बड़े और चमकीले हैं, पर ऐसा लगता है कि ये बड़े प्यारे और नन्हे नन्हे से हैं। हालांकि हम इन्हें टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं, पर इनका विस्तृत अध्ययन तो हमें अलग अलग स्पेस एजेंसी से ही मिलता है, जो निरंतर लगातार इनके अध्ययन में लगी हुई हैं, जिनमें नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसीज, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेस एक्स और हमारे भारतवर्ष की इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर रही है, जिसका मुख्य कार्य संचार, प्रसारण, मौसम संबंधी सेवाओं और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना है। हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल, रहस्यमय और आकर्षक है। इसमें असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह, निहारिकाएं तथा आकाश गंगाएं विद्यमान हैं। इन्हीं में से एक है मिल्की वे, जिसमें हमारा सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम है। यह आकाश गंगा ब्रह्मांड की अरबों आकाश गंगाओं में से एक है, परंतु हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही हमारा खगोलीय घर है। मिल्की वे नाम यूनानी और रोमन पौराणिक कथाओं से प्रेरित है, जिसमें आकाश गंगा को स्वर्गीय दूध की धारा माना गया। संस्कृत में इसे क्षीरपथ कहा जाता है, हिंदी में इसे आकाश गंगा कहते हैं, यानी आकाश में बहती हुई गंगा जैसी एक उज्ज्वल धारा। रात्रि के समय यदि हम खुले आकाश की ओर देखें तो एक हल्की दूधिया पट्टी जैसे तारे फैले हुए से दिखते हैं। यही हमारी आकाश गंगा है। हालांकि अब इतना प्रदूषण और पोल्यूशन है कि हमें ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। आकाश गंगा एक स्पाइरल आकार की आकाश गंगा है, यानी मिल्की वे जो है वो स्पाइरल आकार का है। ये लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। इसका मध्य भाग अधिक घना और चमकीला होता है, जिसे गैलेक्टिक बुल्ज कहते हैं। इसमें अनुमानतः 100 से 400 अरब तारे हैं। इसके केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल भी स्थित है, जिसे सैजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा की एक स्पाइरल भुजा में स्थित है, जिसे ओरियन आर्म कहते हैं। यह आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रह इसी आकाश गंगा का भाग हैं। सूर्य भी एक तारा है जो आकाश गंगा के केंद्र की लगातार परिक्रमा कर रहा है। सूर्य को एक बार पूरी आकाश गंगा की परिक्रमा करने में लगभग 225 से 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। आकाश गंगा के विषय में अधिकांश जानकारी हमें दूरबीन, अंतरिक्ष उपग्रहों की सहायता से मिलती है। हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और अन्य रेडियो टेलीस्कोपों की सहायता से वैज्ञानिक इसकी संरचना, तारा जन्म, क्षेत्र, गैसों की स्थिति और गति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। खगोल वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि आकाश गंगा के चारों ओर डार्क मैटर एक विशाल परत है जो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4 अरब वर्षों के बाद हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे की टक्कर पड़ोसी आकाश गंगा यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से हो सकती है। इस घटना के बाद दोनों आकाश गंगाएं मिलकर एक नई और बड़ी आकाश गंगा का निर्माण करेंगी। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलेगी और उसमें कई खगोलीय परिवर्तन होंगे, परंतु हमारे सौर मंडल यानी हमारे सोलर सिस्टम के लिए कोई खतरा फिलहाल नहीं होगा। आकाश गंगा हमारे अस्तित्व का केंद्र है। यह न केवल खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष यात्रा और ब्रह्मांड की गूढ़ता को समझने का माध्यम भी है। यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है।
एक विशाल अनंत ब्रह्मांड में हमारी छोटी सी पृथ्वी का पता और पहचान बताने वाली एक अद्भुत संरचना। आकाशगंगा का अध्ययन केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानव जिज्ञासा, दर्शन और भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए आकाशगंगा का ज्ञान हमें केवल ब्रह्मांड को ही नहीं, बल्कि स्वयं को भी जानने की दिशा में अग्रसर करता है। साथियों, आपको प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए रेडियो स्पार्क। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।